नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज हम उन जवानों की बात करेंगे जो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं, लेकिन किसी के पास इसकी बात करने के लिए वक्त तक नहीं। हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। सीआरपीएफ जवानों के शौर्य की ये खास रिपोर्ट। सितंबर रात 12:30 बजे स्पेशल फोर्सेस ने कश्मीर में एलओसी पार कर पाकिस्तान में आतंकवादियों को घुसकर मारा। आज पूरे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर स्पेशल फोर्सेस की गौरव गाथा है। लेकिन अब हम आपको कश्मीर की एक ऐसी स्पेशल फोर्स से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले कई साल से कश्मीर में बैठे देश के दुश्मनों को मार रही है। आज तक ना जाने कितने अपने जाबाजों को देश पर कुर्बान कर चुकी है। ये फोर्स आपके लिए, हमारे लिए गोली भी खा रही है और लोगों की गाली भी। ये सीआरपीएफ के वो जवान हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं। अपनों की सुरक्षा के लिए गोलियों का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? वहाँ पे कर्फ्यू क्लोज हो रहा था। उस टाइम पथरा हो रहा था, बहुत 150-200 लोग था। फिर हम लोग रोक रहा था पत्थर को, बीच में से किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। वो पत्थरबाजी चल रही थी तो हम पत्थर वालों को कंट्रोल कर रहे थे। उसी बीच में उन्होंने, पत्थर वालों ने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। ये वो हैं जिन्होंने अपना घर, अपने बच्चे और अपने पूरे परिवार का मोह त्याग कर जम्मू कश्मीर के लोगों की रखवाली के लिए खून पसीना एक कर रखा है। लेकिन अपनी मिट्टी से प्यार करने वालों को अपनों ने सिवाय जख्म के क्या दिया? दक्षिण कश्मीर की सड़कों पर जब हम चलते हैं तो यकीन मानिए इन जवानों को देख करके एक तरफ तो इनको सैल्यूट करने का मन करता है और दूसरी तरफ दिमाग में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे इलाकों में ये लोग ड्यूटी कर कैसे पा रहे हैं। और आज जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो सवाल उन देश के, हम बार बार कहते हैं, डिज़ाइनर पत्रकारों के लिए भी है जो सुरक्षा बलों के पैलेट गन से घायल हुए लोगों की तस्वीरें टीवी पर दिखाते हैं, उनके दुख दर्द सुनाते हैं, लेकिन जिस हालात में ये जवान यहाँ खड़े होकर काम कर रहा है उसको बताने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। ये शायद जानबूझकर बताना नहीं चाहते। लेकिन हम ज़रूर मिलेंगे। भीम सिंह जी, अब आप जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये इलाका ऐसा होता है कि बिल्कुल आप तो मतलब क्या कहा जाए, अचानक भीड़ आएगी, अचानक कहीं से पत्थर चल सकता है, कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको अपने ऊपर काबू भी रखना है। कैसे करते हैं ड्यूटी अपनी फिर? सर, जैसे ही भीड़ आती है पहले हम कम से कम कोशिश करते हैं कि आप चले जाओ यहाँ से। यहाँ क्या बोलते हैं, भीड़ कम करो, कम से कम आदमी इकट्ठा होने देते हैं। जैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कोशिश ये करते हैं कि अलग थलग करने की, लाठी से, या लाठी से नहीं मानेंगे, गैस गन से, और इस तरह से उनसे वो करते हैं। धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने वाले पत्थरबाज अलगाववादियों की शह पर इन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। दिन हो या रात हो, हर वक्त इनके शरीर पर पत्थरों की बरसात होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कभी कभी इस हालात का सामना भी करना पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां लोगों के दिल जीते गए हैं और अब वहां पर बड़े आराम से चला जाता है, लेकिन फिर अचानक कभी कभी ऐसी जगह भी मिल जाती है जहां अचानक रास्ते में रोड़ा आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों का सामना फोर्सेस कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश उनकी लगातार यही है कि जितना प्यार से, जितना समझा कर चीज़ों को हल किया जा सके वो ज़्यादा बेहतर होगा।
सीआरपीएफ का एक जवान देश की सुरक्षा करना भी जानता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी मालूम है कि वो उन लोगों पर गोलियां नहीं चला सकता जिन्हें मुट्ठी भर लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर भड़काने का काम किया है। खूब गाले देते हैं, खूब उस्काते हैं। उसकाने से हमें क्या फर्क पड़ना है? उनका काम है, हमारा काम है संयम रखना। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों ने दक्षिण कश्मीर में आग लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने उन मुट्ठी भर पत्थरबाजों और अलगाववादियों के एजेंडे पर काम करते हुए देश की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवानों का न सिर्फ मनोबल तोड़ा, बल्कि उनकी गलत छवि पेश करने की भी कोशिश की। इसीलिए आज पूरे देश को ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि दक्षिण कश्मीर के सबसे अशांत इलाकों में से एक अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवान कैसे हर सेकंड मौत का सामना करते हैं, बावजूद इसके वो उफ तक नहीं करते। कश्मीर में हिंसा से प्रभावित हर जगह खड़ा सीआरपीएफ का जवान पूरे देशभक्ति के साथ, जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी टीस भी है। कुछ वक्त पहले जब इस कश्मीर में बाढ़ आई थी, तब इसी जवान ने बिना जान की परवाह किए जिन लोगों की मदद की थी, आज उन्हीं में से कुछ लोग उसी के ऊपर पत्थर चला रहे हैं। पिछले 2 महीने में हजारों सीआरपीएफ के जवान कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पत्थरों से जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन देश के डिजाइनर पत्रकारों ने सिर्फ पैलेट गन से घायल लोगों का दर्द दिखाकर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद की वाहवाही लूटी। तो हम लोग ये सोचता हूँ कि क्यों ऐसे करते, हम इनकी रक्षा के लिए हम लोग, बहुत दुख होता है इन लोग जब पत्थर मारता है ना, बहुत दुख होता है हमको। कश्मीर के 95% लोग अमन चाहते हैं, लेकिन 5% देश विरोधी तत्व ऐसे भी हैं जिन्होंने धरती के स्वर्ग को नर्क बना रखा है। ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद सीआरपीएफ के जवान पत्थरबाजों से भी निपटते हैं, अलगाववादियों को भी उनकी हैसियत दिखाते हैं, और रही बात आतंकवादियों की, तो उन्हें भी मौत के घाट उतार देते हैं। अनंतनाग की इन तंग गलियों में घूमते हुए कई चीज़ें सुकून भी देती हैं और कई चीज़ें चिंता में भी डालती हैं। रजनी जी मेरे साथ हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस समय सीआरपीएफ को यही कमांड कर रहे हैं यहाँ पर। रजनी जी, सबसे पहले तो सीआरपीएफ के लिए चुनौती क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस हम लोग मिलके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इसी जिद्दोजहद में हमेशा लगे रहते हैं। हमारा काम है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, जेकेपी मिल के इस माहौल को शांत रखे, खुशहाल रखे, और हम लोग पब्लिक के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं। यदि किसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे, तो हमारा काम है कि उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। वैसे आज सवाल भारत में मौजूद उन पत्रकारों से भी है जो सीमा पार बैठे हाफिज सईद के दिल के काफी करीब हैं। ऐसे लोग अपनी मिट्टी में ही जहर मिला रहे हैं, लेकिन कोई सीआरपीएफ की बात ना तो उस वक्त करता है जब इसका जवान आतंकवादियों की गोलियों से लेकर पत्थरबाजों के पत्थर को सीने पर झेलता है, और ना ही किसी को उन तस्वीरों को दिखाने की फुर्सत है जिसमें सीआरपीएफ के जवान घर घर जाकर बीच सड़क पर कश्मीर के अपने लोगों में प्यार का भरोसा कायम करते हैं।